भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इतना तंग किया कि अब खामेनाई ने ठान ली कि अब नहीं छोड़ेंगे। पहले तो वे बहुत सुपर पावर होने की गीत गाते थे, लेकिन अब कार्रवाई होगी, उससे कैसे बचेंगे ट्रंप। लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया। कैसे, आइए बताते हैं आपको। दरअसल अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर इरफान सुल्तानी की फांसी होगी तो ईरान में खामेनाई की मौत का डंका बजेगा। अब आधी रात बर्बाद होगा ईरान। हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विशेष विमान बिग ऑफ सियोन अचानक उड़ान भर गया। माना जाता है कि ऐसा कदम अक्सर किसी बड़े सैन्य एक्शन से ठीक पहले उठाया जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कतर स्थित अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे से कर्मचारियों को हटाने का आदेश दे दिया है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी सनसनीखेज बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण होना एकमात्र विकल्प है। अब देखिए, इजराइल और ईरान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। शुरू से ही दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं और जैसा कि वो कहावत तो आपने सुनी होगी, मेरे साथी की क्या खूब तानाशाही है, रोते नहीं है मगर रुलाते बहुत हैं। आपको बता दें कि ट्रंप वैसे तो खास दोस्ती में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें साथी से ज्यादा सत्ता की भूख बड़ी प्यारी है। यही वजह है कि अब इजराइल भी अमेरिका का साथ देकर सत्ता हासिल करना चाहता है। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल का हाई टेक विशेष विमान केवल विशेष पलों में ही हवा में होता है। पिछले हमलों के अनुभव बताते हैं कि ऑपरेशन शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही विमान उड़ान भरता है। इसका सीधा संकेत है कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य अभियान अब बेहद नजदीक है। यही विमान इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसले लेने में मदद करता है। अगर युद्ध हुआ तो अपनों को तो बचाना ही होगा। दरअसल कतर के अल उद्दे एयरबेस से कुछ अमेरिकी कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा माना जाता है, जहां सामान्य परिस्थितियों में लगभग 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की निकासी किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी का संकेत हो सकता है। ईरान से पहले ही खाड़ी देशों को चेतावनी दे दी गई है कि हमले की स्थिति में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। पिछले साल अमेरिकी परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने इस बेस को जवाबी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया था। अब तक अमेरिकी दूतावास ने इस निकासी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह कोई साधारण ड्रिल नहीं है। जून में ईरान पर संभावित हमले से ठीक पहले भी इस तरह के कदम उठाए गए थे। संकेत स्पष्ट है, सैन्य मोहरों को सुरक्षित किया जा रहा है और जंग की तैयारी और जोर पकड़ रही है। सुपर पावर यूं ही नहीं बनता, सत्ता दिखानी हो तो ताकत भी दिखानी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ऐसी हिट लिस्ट बताई जा रही है जिसमें ईरान के 50 अहम ठिकाने शामिल है। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो टारगेट है जो पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप ने कार्रवाई का बटन दबाया तो ईरान की सैन्य, परमाणु और रणनीतिक रीढ़ हिल जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कुछ करेगा या नहीं, सवाल ये है पहला वार कहां होगा। इस टारगेट लिस्ट की डिटेल जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। UANI ने राष्ट्रपति ट्रंप को 50 ठिकानों की एक गोपनीय लिस्ट सौंपी है। इस हिट लिस्ट में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के सबसे अहम हेडक्वार्टर शामिल है। तेहरान का थारुल्ला हेडक्वार्टर इस लिस्ट में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। ये जगह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होने वाली दमनकारी कार्रवाइयों का मुख्य केंद्र है। अब मिडिल ईस्ट की राजनीति और सैन्य तनाव इस वक्त चरम पर है। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों से ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं ईरान भी अपने ठिकानों की सुरक्षा और जवाबी हमलों की तैयारी में जुटा है। ट्रंप की हिट लिस्ट और इजराइल के विशेष विमान के उड़ान भरने से संकेत मिल रहे हैं कि कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन बेहद नजदीक है।
सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार कतर के अमेरिकी बेस से सैनिकों की निकासी और ईरान की चेतावनी यह साफ बता रही है कि मध्य पूर्व में हालात गंभीर है। अब सवाल सिर्फ यह है कि पहला वार कब और कहां होगा। देश और दुनिया इस तनाव को बड़े पैमाने पर निगरानी कर रही है, क्योंकि इस कदम का असर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस होगा।